So guys, today we are going to discuss about the mechanism of respiration. The mechanism of respiration has two processes. One is pulmonary ventilation and another is gas exchange. In pulmonary ventilation, what happens means the movement of air in and out of the lungs. We can call it as an inspiration and expiration process. The next is gas exchange. Gas exchange means it is oxygen and carbon dioxide exchange between the blood and lung and tissue. Today in this video, we are going to discuss about the pulmonary ventilation. The pulmonary ventilation has two mechanisms. One is inspiration and another is expiration. The inspiration is also call it as inhalation, and the expiration is also called it as exhalation. In the process of inspiration, first thing is what happen means the diaphragm become contract. डायफ्राम क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंटरकॉस्टल मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट. द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. Because of contraction of diaphragm and contraction of intercostal muscle, the chest cavity expand. Chest cavity क्या expand हो जाती है. जब chest cavity expands, what happens means the increase the volume and the volume of the cavity and lungs. अब जो chest cavity होती है उसका क्या होता है, जब ये दोनों कॉन्टैक्ट होते हैं, डायफ्राम कॉन्टैक्ट होता है, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्टैक्ट होता है, तो चेस्ट कैविटी एक्सपांड होने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है, चेस्ट का वॉल्यूम यानी सरफेस एरिया, वो इंक्रीज होता है. जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, लेकिन जो प्रेशर होता है इंटरपल्मोनरी प्रेशर, यानी प्रेशर जो थोरेसिक आर्टरी में जो प्रेशर रहता है और लंग्स में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. किसकी वजह से? सरफेस एरिया बढ़ने से. ये क्या हो गया? इंस्पिरेशन. नेक्स्ट इज एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन वी कैन आल्सो कॉल इट एज एक्सहेलेशन. जो डायफ्राम कॉन्टैक्ट हो गया रहता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बिकम रिलैक्स हो जाता है. किसमें? वो एक्सपायरेशन में. और जो इंटरकॉस्टल मसल जो कॉन्टैक्ट हो रहते हैं वो भी क्या? रिलैक्स हो जाते हैं. दे आल्सो रिलैक्स. द चेस्ट कैविटी विच एक्सपांड्स, जो एक्सपांड हो रही है वो कॉन्टैक्ट हो जाती है. किसकी वजह से? डायफ्राम रिलैक्स हो गया, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो गया, तो क्या चेस्ट कैविटी कॉन्टैक्ट हो जाएगी. जब चेस्ट कैविटी कॉन्टैक्ट हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कम हो जाएगा. जब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो इनसाइड जो प्रेशर है यहाँ इंक्रीज हो जाएगा. किसमें? वो एक्सपायरेशन में जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो क्या? इंक्रीज हो जाएगा. और लंग्स जो स्ट्रेच हुई रहती हैं, किसके अंदर? इंस्पिरेशन में जो स्ट्रेच हुई रहती वो नॉर्मल शेप में आ जाती हैं. उससे क्या आ गया? लंग्स रिकॉइल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.